जय श्री राम। आप सभी का आपके अपने चैनल अंतरिक्ष एस्ट्रोलॉजी में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के राशि परिवर्तन गोचरस्थ का फल कथन की बुध का ये राशि परिवर्तन आपके लिए कैसे फलदायक सिद्ध है। ज्ञान, बुद्धि, शिक्षा, योग्यता, वाणी, इसके कारक ग्रह बुध है। बुध का गोचरस्थ शुभ हो या मूल जन्मांक चक्र में बुध की शुभ स्थिति हो तो जातक सफलता की राह पर चलता है। फिर जातक का शिक्षित होना न होना मायने नहीं रखता। 20 फरवरी की सुबह बुध मकर राशि से निकल करके शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर गोचरस्थ हो चुके हैं। ये गोचर 7 मार्च 2024 तक रहेगा। यदि आपके जन्मांक चक्र में बुध ग्रह की स्थिति शुभ है तो ये बुध का गोचर आपको दोहरा लाभ देगा, वरना सामान्य फल देने में तो कमी नहीं करेगा। गोचरीय ज्योतिष शास्त्र का नियम है कि जो ग्रह आपकी राशि का आपके लग्नेश का स्वामी है, उस स्वामी ग्रह का ब्रह्मांड में बलवान होना, शुभ भाव में गोचर करना शुभस्त होता है। फिर जातक को शुभ फल जीवन में स्वयं में मिलने लगते हैं। आज हम मिथुन राशि के मिथुन लग्न के स्वामी ग्रह बुध की गोचर स्थिति पर चर्चा करेंगे। बुध ग्रह 20 फरवरी से पूर्व अष्टम भाव में गोचरस्थ थे, जहां बुध तनाव की स्थिति में होकर के खिंचाव व अड़चन महसूस कर रहे थे। किंतु बुध अब 20 फरवरी से भाग्य स्थान में प्रवेश कर गोचर कर रहे हैं। बुध आपके लिए लग्नेश व सुखेश हैं व इन दोनों को भाग्य स्थान में गोचर करना अति शुभ होता है। बुध 2 केंद्रों के स्वामी होकर के कुंडली के सबसे अधिकाधिक शुभ भाव नवम भाव अर्थात भाग्य स्थान में गोचर रहते हैं। यह गोचर यहाँ 17 दिन का होगा। अब 17 दिन को सुनकर के आप यह न सोचें कि मात्र 17 दिन में बुध क्या चमत्कार कर देगा आपके जीवन में। तो मित्रों, भाग्य पलटने में दिन नहीं मात्र सेकंडों की आवश्यकता होती है। बुध इस गोचर के दौरान घनिष्ठा जो कि मंगल का नक्षत्र है, शतभिषा जो कि राहु का नक्षत्र है, पूर्वा भाद्रपद जो कि गुरु के नक्षत्र है, इनके अंतर्गत गोचर करते हुए आगे बढ़ेंगे। शुभ स्थिति अनुसार भी आपको शुभ फल प्रदान करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। यदि आपका जन्म उपरोक्त नक्षत्रों में से किसी भी एक नक्षत्र में हुआ है तो आपको बुध के यहाँ शुभ गोचरस्थ का शुभ फल अवश्य मिलेगा। गोचर स्थिति में कोई भी ग्रह शुभ स्थान में हो ना हो, किंतु राशि स्वामी लगन स्वामी का शुभ भाव में गोचर होना अति शुभ माना गया है। यदि अशुभ भावस्थ गोचरस्थ हो तो राशि स्वामी लगन स्वामी का उपाय करते रहना चाहिए। बुध फाइनेंस, अकाउंटेंसी, बिजनेस, वाणी, बुद्धि, गणितज्ञ, कवि, वकालत, सीए, बिजनेस मैनेजमेंट, ज्योतिष व वाणी के द्वारा किए गए कार्यों का कारक है, अधिपति है। गौर करें, 10वें भाव से बुध द्वादश स्थान यानी 9वें भाव में भाग्य भाव में गोचर कर रहा है। बुध यहाँ पर भाग्य स्थान में बैठ करके पराक्रम भाव यात्राओं के भाव पर दृष्टि गोचर कर रहे हैं। तो इसके फलस्वरूप आपको अपनी नौकरी, व्यापार व धार्मिक कारणों से यात्राएं करनी होगी। वह 10वें भाव के स्वामी हैं गुरु जो कि लाभ भाव में गोचरस्थ है, तो ये यात्राएं लाभदायक सिद्ध होगी। बुध विष्णु रूपा है, इसलिए धनदायक भी है। अब गौर करें कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रथम भाव, पंचम भाव, नवम भाव का स्वामी यदि नवम भाव भाग्य स्थान में गोचर करे तो अति शुभ फलदायक सिद्ध होते हैं। ये ग्रह स्थिति पर गौर करें तो पाएंगे कि आप लग्नेश प्रथम भाव का स्वामी भाग्य स्थान में गोचर कर रहा है। भाग्य भाव के स्वामी शनि स्वयं भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव के स्वामी शुक्र 7 मार्च से भाग्य स्थान में गोचर करेंगे।
यह ग्रह गोचर स्थिति में व्यक्ति को बिना मेहनत के भी सुखों की प्राप्ति होती है। तो ये स्थिति परिस्थिति यूं कहिए किस्मत स्वयं आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। इस समय यदि आप जो भी कार्य करेंगे सफलता अवश्य सिद्ध होगी। अब आप इस अति शुभ ग्रह गोचर स्थिति का फायदा कैसे उठाएंगे? तो मित्रों, हमारे पिछले 3 वीडियो को देखें, उसमें बताया गया है कि फरवरी, मार्च, अप्रैल माह तक आपको अपनी वाणी और क्रोध पर क्यों और कैसे नियंत्रण करना है। वह नियंत्रण करें, संयम बरतने में आपको क्या मिलेगा। यदि संयम न बरतेंगे, वाणी पर लगाम न देंगे, क्रोध पर नियंत्रण नहीं होगा, तो आप क्या खो सकते हैं। इसलिए आप उन तीनों वीडियो को अवश्य देखें। मित्रों, यदि बुध, शनि, शुक्र यदि आपकी मूल जन्म कुंडली के अंतर्गत नीचस्थ है, पाप ग्रहों के साथ या दृष्टि में है, तो आप इन ग्रहों के उपाय अवश्य करें। मेरु तंत्र के अनुसार बुध ग्रह की माता बद्रिका है। तो ऐसी परिस्थिति में जब बुध भाग्य स्थान में गोचर कर रहा हो, या यूं कहिए आपको अपने जीवन के अंतर्गत पूरे जीवन में बद्रिका माता का पूजन कर उनके मंत्र का जाप और हवन अवश्य करना चाहिए। इससे बुध स्वयं शुभ फल देने के लिए बाध्य होते हैं। नित्य 3 माला या 5 माला का जाप अवश्य करें, तो सोने में सुहागा सिद्ध होगा। बद्रिका माता का मंत्र इस प्रकार से है: ब्लम बद्रिके मम भद्रम देहि पर भद्राणि नाशय नाशय स्वाहा। इसके अतिरिक्त बुधवार से प्रारंभ करते हुए लगातार 30 दिनों तक कद्दू धार्मिक स्थान पर दान करना चाहिए। इसके अतिरिक्त सदैव सवितार्क की जड़ गले में बुध यंत्र के साथ धारण करें। मित्रों, यहाँ बुध ग्रह की चर्चा की है हमने, इसलिए मात्र बुध ग्रह के उपाय ही बताए हैं। साथ ही अपने दांतों का ख्याल अवश्य रखें। तो मित्रों, ये छोटी सी चर्चा थी बुध ग्रह के गोचर पर। आशा है आपके लिए यह फायदेमंद साबित होगी। मित्रों, जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज आप सब्सक्राइब अवश्य करें व बेल बटन को अवश्य दबावें। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।